सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ अष्टचत्वारिंशः सर्गः। अरण्यकांड के 48वें सर्ग में रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार का वर्णन किया गया है। एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धा परुषं वचः, ललाटे भ्रुकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाचः। बहिर्भ्राता वै श्रवणास्याहं सापत्नो वरवणनि, रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान्। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौहें टेढ़ी करके कठोर वाणी में बोला कि हे सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ। तुम्हारा भला हो। यशदेवा शगंधर्वा पिशाच पतय घोरगाः, भद्रवन्ति यदा भीता मृत्योर्योषधा प्रजाः। येन वै श्रवणो भ्राता वै मात्रा कारणान्तरे, द्वन्द्वमासादितः क्रोधादरणे विक्रम निर्जितः। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेरे भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया था और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण में हूँ। मदभर्या भयार्तः प्रत्यज्यो स्वमधिष्ठान मृद्धिमतो, कैलाशम पर्वत श्रेष्ठ मध्यस्ते नरवाहन। मेरे ही भय से पीड़ित होकर के नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके शिवाय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। यस्तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभं, वीर्यादावर्जितं भद्रे नियामि विहायशम्। अरे भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मम संजात रोषस्व मुखम दृष्टयु मैथिली, विद्रवन्ति परत्रस्ता सुरा सत्र पुरोगम। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सभी देवता मेरा मुँह देख कर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। यत्र तिष्ठामि हम तत्र मारुतो भाति शंकतः, तीव्रांशु शिशिरांशुश्च भयात् संपद्यते दिवि। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। निष्कंप पत्रास्तर्वो नद्यश्चेस्तिमितोदिकाः, भवन्ति यत्र यत्र अहं तिष्ठामि च चरामि च। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। मम पारे समुद्रस्व लंकानां पुरी शुभा, संपूर्णा राक्षसैः घोरैः यथेन्द्रश्यामरावती। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। प्राकारेण परिक्षिप्ता पांडुरेण विराजिता, हेमकक्षा पुरी रम्या बैदूर्मय तोरणा। उसके चारों ओर बनी हुई सफ़ेद चहार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान फर्श आदि सोने के बने हैं, उसकी बाहरी दरवाजे बैदूरमय है। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हस्त्यस्वरथ संबाधा तूर्यनाद विनादिता, सर्व काम फलई वृक्षै शंकरोद्यान भूषिता। हाथी घोड़े और रथों से वहाँ की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तत्र त्वं बस हे सीते राजपुत्री मया सह, न स्मरस्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनी।
हे राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चल कर निवास करो। मनस्विनी, वहाँ रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। भुंजाना मानुषान भोगान दिव्यांश बरवर्णनि न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतः यशः। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उसमें मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपः मंदवीर्यस्ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनम्। तेन किं भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसः करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विनः। अरे विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज भ्रष्ट बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी। रक्ष राक्षस भर्तारम कामय स्वयं आगतम न मन्मथ सराविष्टम प्रत्याख्यातुम तमर्हसि। यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। वह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। प्रत्याख्याहि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि चरणेनाविहत्येव पुरूरवशो मुर्वशि। अरे भीरु, मुझे ठुकरा कर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मार कर उर्वशी पछताई थी। अंगुल्यान समो रामो मम युद्धे समानुषः तव भाग्येन संप्राप्तं भजस्व वरवर्णनि। एवं मुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत परुषं वाक्यं रहते राक्षसाधिपम्। अरे सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थल में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा कि कथम वै श्रवणं देवं सर्वदेव नमस्कृतं भ्रातरं वपदश्च त्वमशुभं कर्तुमिच्छसि अवश्यं विनश्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः। अपृहत सचीं भार्यां शक्रमिन्द्रस्य जीवितुं नहि रामस्य भार्यां मामानीय स्वस्तिमान् भवेत्। जीवे चिरं वज्रधरस्य पश्चाच्च विचीं प्रदृश्या प्रतिरूपरूपां नमादृशीं राक्षस दर्शयित्वा पीतामृतस्या पीतवास्ति मोक्षः। अरे भगवान, कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के बंदनी है, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है। रावण जिनका तुझ जैसा क्रूर दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। अरे राक्षस, वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या सची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 84 सर्गः।